हेलो फ्रेंड्स, प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसमें क्या है कि मैं नर्मदा नदी, चंबल नदी पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये वाला जो लेक्चर है ये माही रिवर पर है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा मैप मैंने बनाया हुआ है, फिर आगे इसकी मतलब कोई ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, छोटा सा ही है। तो 5 मिनट में हो जाएगा ये पूरा लेक्चर, आप इसको देख सकते हैं। तो माही रिवर क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? धार के सरदारपुर से होता है। कहीं-कहीं पे मंडी करके एक गाँव का भी नाम आ रहा है ना? तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मंडी या मुंडीगढ़ के नाम भी इसका एक आ रहा है। हो सकता है कि सरदार धार जिला हो गया, सरदारपुर तहसील हो गई और उसमें भी एक छोटा-सा गाँव होगा, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और 2023 के पेपर में ये वाला 23 के पेपर में ये जो माही नदी है ना, ये आ भी चुका है पेपर में। और क्या आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन 3 स्टेट्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह 3 राज्यों में है? तो उसमें अलग-अलग ऑप्शन था। एक तो सोनार ऑप्शन था, है ना? एक यही माही जो आपका आंसर है ये ऑप्शन में था। तो सोनार तो हमने देखा था, ये जो सोनार है ना, ये केन नदी की सहायक नदी है, ठीक है? तो कर्क रेखा की ये 2 बार काटती है और 3 राज्यों से जाती है। तो ये यहाँ मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है, ओरिजिन होने के बाद ये राजस्थान में एंटर होती है और फिर राजस्थान में एंटर होने के बाद ये गुजरात में एंटर होती है और फिर वहाँ से खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है। ठीक है? फिर जैसे ही ये जाती है तो जाने के बाद ये जब राजस्थान में एंटर करती है तो राजस्थान है, तो राजस्थान में एक प्रोजेक्ट बना हुआ है इसके ऊपर, कौन-सा? माही जमनालाल बजाज प्रोजेक्ट, ठीक है? फिर और आगे चलते हैं तो इसकी 2 नदी आके मिलती है, एक नदी आके मिलती है जाखम नदी और इसी में थोड़ा और आगे जाओगे तो एक नदी आके मिलती है सोम नदी। तो जैसे ये यहाँ पे मिलती है ना, तो यहाँ पे त्रिवेणी घाट का निर्माण होता है। ऐसे ही हमने चंबल नदी के ऊपर भी देखा था कि चंबल नदी जा रही है, ठीक है? यहाँ से बनास नदी आती है, बनास या धसान नदी है और यहाँ से सीप नदी आती है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, त्रिवेणी घाट बनती है, जिसे रामेश्वर नाम दिया हुआ था। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे भी त्रिवेणी घाट बनता है, जहाँ पे जिसके घाट का नाम क्या है, वेणेश्वर घाट इसका नाम पड़ता है। और इसी वेणेश्वर घाट पे अगर आप देखोगे तो भीलों का मेला भी लगता है, जिसे भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है? वेणेश्वर मेला, भीलों का मेला लगता है जिसका नाम ही वेणेश्वर मेला के नाम से ही फेमस है और यही जो है वो भीलों का कुंभ भी इसको कहा जाता है। फिर ये गुजरात में एंटर होती है, फिर गुजरात में एंटर होने के बाद कड़ाना या फिर बाँध बना हुआ है गुजरात में, कनाडा डैम, और फिर आगे चल के ये खंबात की खाड़ी में इसका प्रवाह प्रवाह हो जाता है। अब ये जो कनाडा बाँध है ना, इस बाँध के कारण क्या हो रहा है कि इस वाले एरिया में, मतलब इस बाँध के बाद और खंबात की खाड़ी में मिलने से पहले, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वहाँ का भूमिगत जल है ना? उसमें नमकीनीकरण की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि फ्लो हमने रोक दिया। अब फ्लो हमने रोक दिया ना, तो क्या हो रहा है कि पर्याप्त पानी जो है खंबात की खाड़ी में आके मिलने से रुक रहा है। अब ये यहाँ पे पर्याप्त मीठा पानी ना रुकने के कारण क्या हो रहा है कि ये वाला पानी जो है वो भूमिगत जल में घुस रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है, जो भूमिगत जल का जो पानी है वो नमकीनीकृत यानी कि सैलाइन होता जा रहा है। ठीक है? तो ये इसके बारे में छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी। मेन यहाँ पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो इसका फ्लो कौन-कौन से जिलों में है? एक धार है, झाबुआ है और रतलाम में इसका फ्लो हमें देखने को मिलता है। रतलाम के बाद ये राजस्थान में एंटर हो जाती है और फिर वहाँ से ये गुजरात में एंटर हो। लेंथ की अगर आप बात करो तो 583 किलोमीटर इसकी लेंथ है, कहीं-कहीं पे 560 भी दिया हुआ है। अगर आप 583 याद रखिएगा, इसकी लेंथ जो है 583 किलोमीटर है। माही नदी की सहायक नदियाँ अगर आप देखोगे तो 2 तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, सोम नदी और जाखम नदी, और इन्हीं दोनों के संगम पे क्या होता है, वेणेश्वर त्रिवेणी जो घाट बनता है उसका नाम क्या है, वेणेश्वर घाट नाम दिया गया है। फिर दूसरी आती है चाप नदी, अनास नदी, गोमा नदी और पानम नदी, ठीक है? इसको याद रखिएगा क्योंकि आजकल क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मेंस वगैरह में भी अलग से है ना, मध्य प्रदेश की नदी और उसकी सहायक नदियों का वर्णन आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा और प्री अगर आप मेंस का कवर कर लोगे तो प्री तो हो ही जाएगा। तो कौन-कौन सी इसकी सहायक नदी होगी? सोम नदी, जाखम नदी, चाप नदी, अनास नदी, गोमा नदी और पानम नदी। ठीक है? इस नदी को जो है वो आदिवासी की गंगा भी कहा जाता है, ट्राइबल्स गंगा भी इस नदी को कहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि यहाँ पे वेणेश्वर घाट है, तो वेणेश्वर घाट पे भीलों का कुंभ भी लग रहा है ना? तो इससे आप लिंक कर सकते हो कि वहाँ पे जो लगने वाला मेला है, शायद इसी कारण से इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ये मेरे को पहले नहीं पता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आप कुछ और ऑप्शन टिक मार दो। माही नदी है जिसको ट्राइबल्स गंगा कहते हैं। एंशिएंट ग्रीक में, यानी कि ग्रीक के जो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन मिलता है माइस के नाम से, ठीक है? माइस के नाम से
माही नदी के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो माही जमनालाल बजाज जो प्रोजेक्ट है ना, वो राजस्थान के बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, और इसी डिस्ट्रिक्ट को है ना सिटी ऑफ 100 लेक्स 100 आइलैंड भी बोलते हैं। 100 लेक्स नहीं, सिटी ऑफ 100 आइलैंड। हालांकि ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये राजस्थान का जो पेपर होते हैं ना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए इतना नहीं है, हमारे लिए इतना नहीं है। तो जो सोन नदी थी, सोन नदी के लिए इतना ही है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई नदी के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।